नमस्कार, मैं चित्रकार रूपचंद अशोक विहार दिल्ली इंडिया से। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे परम आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल जी का आज 75वां जन्मदिवस हम मना रहे हैं। डॉक्टर साहब इन दिनों जो है अमेरिका में हैं, जैसा हम सभी को मालूम है। तो एक वर्चुअल माध्यम से हम उन्हें अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि डॉक्टर साहब दीर्घायु हों और हमेशा स्वस्थ रहें। डॉक्टर हरीश नवल जी से मेरी जो मुलाकात है वो कुछ वर्षों पहले की है, जब रोटरी क्लब में हम हर सप्ताह मीटिंग के दौरान मिलते थे। वहीं पर ही हमारी अच्छी जान पहचान हुई और साहित्य और कला की जो गतिविधियां हैं उसे हमने काफ़ी एक दूसरे के प्रति साझा किया। डॉक्टर हरीश नवल जी जैसे आप सभी को मालूम है, एक बहुत अच्छे साहित्यकार तो हैं, व्यंग्यकार तो हैं ही, और वो कलाकृति का भी निर्माण करते हैं। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले जब वो अमेरिका में ही थे तो उन्होंने एक कलाकृति का निर्माण किया था और उसकी जो फोटोग्राफ है उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी, और वो वाकई इतनी नायाब कलाकृति थी कि मुझे रहा नहीं गया। और मैंने डॉक्टर साहब से फ़ोन करके आग्रह किया कि डॉक्टर साहब, मैं इस कलाकृति की नीलामी करवाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो उन्होंने कहा, अरे भाई ये किस तरह से संभव है और ऐसा आप कैसे कह रहे हैं कि वाकई इस तरह की ये कलाकृति है। मैंने कहा जी वाकई इस तरह की ये कलाकृति आपने बनाई है, और इसका जो नीलामी का जो रहेगा माध्यम वो हमारा जो साहित्यिक ग्रुप है, जो नवल सितारे ग्रुप है, उसमें हम चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर जैसा आपको उचित लगे, अगर ये इस तरह से ये कोई बात हो जाती है और कुछ अमाउंट आता है तो मेरी एक शर्त है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब बताइए क्या आपकी शर्त है। तो बड़े विनम्र भाव से उन्होंने कहा कि जो भी इस नीलामी का पैसा आएगा मैं एक कैंसर पीड़ित परिवार को डोनेट करना चाहता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे बात लगी और आप सभी को भी लगी होगी। और वाकई जब उसकी नीलामी हमने सिर्फ 5,000 रुपये से शुरुआत की थी, बहुत छोटी सी कलाकृति थी, और वो करते करते जो है 51,000 तक वो कलाकृति गई, और उस कलाकृति का जो सारा पैसा था वो एक कैंसर पीड़ित परिवार को दिया गया। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय जो डॉक्टर हरीश नवल जी हैं, आप सभी को मालूम ही है। तो इसी तरह से उनका व्यक्तित्व है, जो भी उनके साथ आता है तो वो एक अलग ही उसका एक व्यक्तित्व बन जाता है। ये मैं इस तरह से कह सकता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एक चित्रकार था और उनके कुछ जो साहित्यिक प्रोग्राम होते थे उसमें भी आना जाना लगा रहता था। तो मेरी भी इच्छा हुई कि मुझे भी कुछ ऐसा लिखने का मुझे मौका मिले। तो डॉक्टर साहब से मैंने आग्रह किया कि डॉक्टर साहब कुछ मुझे ऐसी विधा बताइए कि मैं भी कुछ लिख सकूं, अपने मन की बात कह सकूं। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बड़े विनम्र भाव से बताया कि एक हाइकू कविता है जिसमें 3 पंक्ति की होती है और जिसमें 17 जो है अक्षर होते हैं और 5-7-5 का एक फार्मूला होता है। उसे अगर आप ठीक प्रकार से आप लगाएंगे तो आप अपनी बात कह सकते हैं। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कुछ मुझे उदाहरण भी दिए और मैं जो है प्रयास करता गया, और आज जो है कुछ हाइकू में लिखने का प्रयास करता हूँ। और मेरा सौभाग्य कि इस दौरान एक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 2 पुस्तकों में मेरे कुछ हाइकू कविताओं का चयन भी हुआ है। तो मैं इसका पूरा श्रेय आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल जी को देता हूँ। उनके साथ जो है हमें मॉरिशस जाने का मौका मिला। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन आप सभी को मालूम है। वहाँ पे हम 4 कलाकारों को जो है वहाँ पर एक बड़ी पेंटिंग बनानी थी विश्व हिंदी और भारतीय संस्कृति पर। उसमें पूरा जो योगदान था डॉक्टर हरीश नवल जी का था। और इसी प्रकार हमारे एक पेंटिंग की वर्कशॉप भी करवाई, जिसमें एक जो हमारे अपने भगत सिंह नाम से भगत सिंह जी को ट्रिब्यूट किया, पेंटिंग बनाई हिंदी एकेडमी के माध्यम से। तो डॉक्टर साहब ने हमें अपना मार्गदर्शन दिया और वो भी बहुत चर्चित रही, आप सभी को मालूम है कि। तो ये ऐसे कुछ इंसिडेंट है कि जितना बताया जाए उतने कम हैं। आज समय है, डॉक्टर साहब का बर्थडे हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतने ही मतलब बहुमुखी प्रतिभा के धनी सभी जानते हैं, इतना सौम्य उनका जो व्यक्तित्व है, और हम सौभाग्यशाली हैं जो भी उनके सानिध्य में हैं। तो मैं बहुत बहुत अपनी मुबारकबाद यहाँ से देता हूँ कि डॉक्टर साहब आप हमेशा इसी तरह से अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें, और बहुत जल्दी हम आपका 100वां जो शतक जो आपका जन्मदिवस है, हम सभी अच्छे से एक साथ मिलकर मनाएं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।